नहाती नहीं हो? नहीं गुरुजी, झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोल रहे हैं जी। रोज नहाती हो? हाँ, झूठ बोल रहे हैं जी। कभी कभी नहाती हो? नहाते हैं डेली। खाओ माँ कसम के रोज माँ कसम डेली नहाए। ये झूठ बोल रहे हैं जी आते। चलो अब रोज नहाया करो, रोज मंदिर जाया करो। भगवान का नाम जपती हो? हाँ। क्या जपती हो बताओ? राधा कृष्णा। राधे कृष्ण जपा करो। पति से प्रेम नहीं करती हो? करते हैं। चलो आई लव यू बोल दो। बोलो आई लव यू। आई लव। हैं? थोड़ा जोर से बोल दो। आई लव यू। सुनो, तुम भी पत्नी को आई लव यू बोलो। गुरुजी मान लो जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ कमाने के लिए। वो सब ठीक है, कमाओ बेटा। पत्नी है, अच्छी है पत्नी आपकी, बहुत अच्छी है, भोली है बेचारी सीधी। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू। मेरी तरफ क्यों देख के बोल रहे? पत्नी को देखो, बोलो आई लव यू। आई लव यू। अब प्रेम से रहना, शिकायत नहीं करो। अच्छी है पत्नी आपकी? गुरुजी कभी उल्टा जवाब न दे। मैं सुबह शाम मंदिर जाता हूँ, किसी से फालतू बोल कर सुनो, अब सुनो पत्नी इनकी, अब सीधा जवाब दिया करो, उल्टा नहीं। बात घर आऊंगा तो उन्होंने कहे कि वो मंदिर से आ गए। गुरुजी पहले ये बताओ, पहले इन्हें समझा ले, छोरा लड़का को समझा ले पहले। लड़के को ये समझा देंगे, बच्चे को समझाओ बेटा, बिगड़ ना जाए। अभी से ज्यादा ना चढ़े ना माँ बाप पे। अभी से मेरे माँ बाप ऊपर की इज्जत करना चाहिए, ये संस्कार है। अभी से मेरे पे ऊपर चढ़ जाए, मारता है ये मुझे। तो बेटा माँ को मारेगा, अभी से तो बड़े होके क्या करेगा? मुझे मारता है। मैं स्कूल में शिकायत करके आती हूँ, फिर मैं। हाँ, तुम स्कूल जाती हो शिकायत करने? और शिकायत करती हूँ फिर मैं उनकी मैडम को। कहाँ जाके शिकायत करती हो? मैडम को इनकी। कहाँ पे? स्कूल में। स्कूल? हाँ, स्कूल में। मतलब स्कूल में शिकायत करती हूँ उसकी मैडम में। सही है सही है, स्कूल में जाया करो और स्कूल में जो मिल जाए सबसे शिकायत कर दिया करो। मारता है। स्कूल वाले समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे स्कूल वाले? और स्कूल वाले समझाएंगे ना, जब शिकायत करके आती हूँ मैं। प्रिंसिपल से बोलना कि तुम स्कूल में बैठे रहते हो, समझाते तो हो नहीं। स्कूल वाले समझाएंगे, और कौन समझाएगा? भगवान करें आप सुखी रहें, ऐसे खुश रहो। गुरुजी इनको समझा देना अच्छी तरह से। तुम भी स्कूल जाया करो। मैं तो किसी से बोल कर आज नहीं हूँ। ये किसी घर जाएगी, चुगली कर जाएगी, फिर नाट जाएगी, पल पल पे झूठ बोलती है। इनका परिवार ही ऐसा है, झूठ बोलने वाला। आप खुश रहो, पत्नी अच्छी है आपकी, छोटी मोटी बातें तो सब जगह चलती हैं ये सब। ठीक है ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहो बस। बोलो। आप ना उसके प्यार वाला रिप्लाई मत कर देना, नहीं तो उसका पति खतरे में पड़ जाएगा। गुरुजी कभी नहीं किया, लेकिन वो हमेशा ये कहती है कि तुमने हमारे साथ गलत किया, तुमने हमारी जिंदगी बेकार कर दी। क्या बेकार कर दी? पता नहीं क्यों कह रही है। वो भागने को तैयार थी हमारे साथ। आप नहीं भागे? मैं नहीं, मैं अटल था, क्योंकि नहीं है मेरी मम्मी है। अब जहाँ उसकी शादी हुई है तो वहाँ से भी भागना चाह रही है? अब भी वो मैसेज का रिप्लाई कर देती हैं, लेकिन मैं हर जगह से ब्लॉक कर देता हूँ। आप कितने साल के हो? मेरी एज है 21। 21? तब आप कितने उम्र के थे? मैं मतलब 12th क्लास में था उस टाइम पे। ऐसा था, वो लड़की रिलेशन की थी, आपके परिवार की थी? जी। प्यार हुआ था, लेकिन घर वालों के कारण हमने सोचा, लेकिन वो ये बार बार यही बोलती है कि तुमने हमारी जिंदगी बेकार करी। शादी के बाद तो बेकार हो ही जाती है कुछ लोगों की, वरना शादी के पहले वो ज्यादा खुश रही होगी। मेरे पति जो हैं, मेरे 3 लड़कियां 1 लड़के हैं। मेरे पति जो घर गृहस्थी कोई समझते नहीं, कमाते धमाते हैं। लड़की का शादी की है, जो कर्जा क्यों लिए, बोल रहे हैं आप लिए हो, आप तो दिए हो। कितनी बेटियां हैं? 3 लड़की। शादी तीनों की हो गई? नहीं, 1 लड़की ही अभी की है। इनकी शादी हुई है? तो पति आपके काम नहीं करते? नहीं, बराबर नहीं करते हैं। 1 दिन करते हैं, 8 दिन बैठते हैं। कितना कमाते हैं? और 400-500 कमाते हैं, कभी 1000 रुपया कमा लेते हैं। क्या करते हैं? ये कबाड़ का फेरी करते हैं। कबाड़? रोज नहीं जाते काम पे? नहीं, रोज नहीं जाते। आए हैं पति? हाँ आए हैं, जरा उनको समझा दीजिए। कहाँ है पति? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? गुड्डू। गुड्डू। तो आप काम नहीं करते? करते हैं गुरुजी, कभी कभी। रोज नहीं करते? क्यों? काम नहीं है ना, काम कर मन का। तो काम किया करो रोज। जी भाई रोज काम करोगे तब ना पैसे आएंगे। जी गुरुजी। फिर अभी और बेटियां यहाँ विवाह करना है। जी। आप अपनी बेटियों के विवाह आप गौरी गोपाल यहाँ ले आना, लड़का ढूंढ के हम करा देंगे आपकी बेटियों का विवाह। फिर भी आपको काम तो करना चाहिए। करोगे काम? करेंगे। रोज कितना कमाते हो? रोज कमाते हैं 1000 रुपया, 500 रुपया। 1000 रुपए रोज कमाते हो? 1000 रुपया, 500 रुपया। 500। देखो अब रोज यदि 500 आप कमाए तो महीने के 30 दिन में 500 रुपए रोज कमाए तो 15,000 रुपए हो गए। क्यों 15 हुए? 15। अब देखो आप यदि हफ्ते में 1 दिन काम करोगे तो फिर हफ्ते में 1 तो महीने में 4 बार काम करोगे तो 2,000 कमाओगे। तो भाई 15,000 20,000 कमाओ और मेहनत करो और ज्यादा लोगों तक पहुंचो। ठीक है? ठीक। तो काम करोगे? करेंगे। शराब पीते हो? कभी कभी पी लेते हैं। कितने की? 50 रुपए की। 50 रुपए की। तो लो फिर आपका शराब का भी तो बजट निकालना पड़ेगा। अब नहीं पिएंगे गुरुजी। नहीं पियोगे? क्यों?
अब मैं नहीं पिएगा, हैं? अब आज से नहीं पीऊंगा। आज से नहीं पियोगे? खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे, माँ कसम नहीं खाएंगे, शराब नहीं पियोगे। नहीं पी। वो काम खूब करना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध देखो दिन भर काम करता है। आपको भी काम, हर व्यक्ति को अपने काम से प्यार करना चाहिए। काम से जब आप प्यार करोगे तो आपका काम आपको सफलता देगा। ठीक है, शराब ना पीना, और बेटे को भी बोलना वो भी काम करे, पैसा कमाओ। सब लोग कमाओगे, घर की स्थिति अच्छी होगी। अच्छा इज्जत कमाओ, पैसा कमाओ, बस। कि मैं जब से पैदा हुई हूँ मेरे घर वाले अब शगुन नहीं मानते हैं। अब मेरे बच्चे हुए तो घर में जब भी कदम रखते हैं बोलते हैं मैं दुकान नहीं चलती, ये नहीं चलता। तो शादी ऐसे घर में कर दी कि वो लोग जबरदस्ती करना, ससुर भी जबरदस्ती करता। अभी मेरे बच्चे को बेच रहा था तो 2 साल पहले मैंने घर छोड़ दिया। अभी पब्लिक कहती है दूसरी शादी कर ले। आपके बच्चों को कौन बेच रहा था? मेरा हस्बैंड। हस्बैंड आपके बच्चों को बेच रहा था? किसके हाथ बेच रहा था? ये नहीं पता, मैंने रिकॉर्डिंग सुना। 15 दिन का था जब मेरा बेटा, तो अस्पताल में थी, जब भी मारता था। और अभी तो मेरा पति क्यों मारते हैं आपको? मेरे 10 महीने भी नहीं हुए थे शादी को। क्यों मारते हैं? ये मुझे नहीं पता चला, बस पैसों के लिए बोला मकान नाम करवाओ, गाड़ी दिलवाओ, दहेज मांगो। तो आपके पास मकान है? नहीं, मम्मी का है ना, उसे अपने नाम करने को बोलते। तो भाई मम्मी कैसे नाम करेगी? यही तो उसको समझाना चाहती हूँ, समझ में नहीं आता। तो पति आपके कहाँ हैं? वो अलीगढ़ से आगे रहते हैं। तो उनको ले आती, हम समझाते। नहीं, मैं नहीं रहती उनके साथ, 2 साल हो गए। फिर आप किसके साथ रहती हैं? मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूँ। आप क्या करती हैं? मैं तो थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम कर लेती हूँ, वैसे बाहर काम करने जाती हूँ तो बच्चे की वजह से काम नहीं मिलता। और अभी सब लोग यही बोलते हैं कि माँ भी गलत और हस्बैंड भी गलत, तो तू ही गलत होगी। मतलब ऐसे कैसे? बाप को प्रॉब्लम दे रही है वो, फिर बाप सीधा है तो कुछ कहता नहीं। मैंने रंगे हाथ पकड़ी भी है मेरी माँ, फिर भी नहीं मानते कि उसको छोड़ दे, बच्चों का किसको साथ रंगे दे। हाथ पकड़ा आपने? मेरी माँ को। माँ को किसके साथ रंगे हाथ पकड़ा? एक डॉक्टर था उसके साथ। तो आपकी माँ आपके पिता को धोखा दे रही है? हाँ, और मुझे वो पसंद नहीं कि कोई गलत करे। वो मतलब तो मैंने आपकी माँ आवाज किसी और के साथ चक्कर में है? हाँ, हमारे पैदा होने से पहले से। तो आपके पिता को ये बात पता है कि आपकी माँ किसी और के साथ चक्कर में सब है? कुछ पता है। तो पिताजी रोकते नहीं है? नहीं, क्या तो रही हूँ, सीधे हैं और सब कुछ माँ के नाम पे कर दिया है। इस वजह से एक ही बात कहते हैं, घर से निकाल दूंगी। तो कितने भाई हैं आपके? मेरी 2 भाई हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो भाई लोग नहीं रोकते माँ को? नहीं, पैसा चाहिए उन्हें भी। अब मैंने क्या गलत किया है? आजकल कुछ लोग ऐसा ही कर रहे हैं कि जैसे पति की सैलरी वैलरी कम है, इनकम कम है, तो कुछ लोग, सब नहीं, कुछ की बात हम कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, किसी के साथ सेट हो गए तो वहां से पैसा लेते रहे, अपना काम करते रहे, गृहस्थी चलाते रहे और अपना चरित्र बेचते रहे। ये चरित्र बेचना सही नहीं है। ना वो डॉक्टर साहब सही कर रहे हैं, ना तो आपकी माँ सही कर रही है। नहीं गुरुजी, ये बता दूं, मेरे पापा कम नहीं कमाते, पूरा रातों दिन मेहनत करते हैं। परचूनी की दुकान है खूब बड़ी, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता। माँ का? हाँ, उसको कितना भी समझा लिया तो मुझे बेल्टों से मारा, खाना भी नहीं देती थी, फिर शादी कर दी इसी वजह से कि अब ये नहीं रहने देगी मुझे। तो आपके जो भाई हैं उनके साथ अच्छी है माँ? बिल्कुल अच्छी नहीं है, पैसा देते हैं जब तक अच्छी है। मैंने टीचिंग की, मैं पैसा देती थी तब तक अच्छी थी मैं भी। मतलब जैसे कहते हैं ना, प्यार मैंने पैसों से खरीदा है। तो आपकी माँ कैसी है बता? बच्चों से प्यार ही नहीं करती, वो डॉक्टर साहब के प्यार में पड़ गई ना। मेरे रिश्तेदार भी कहते हैं कि तुम लोग जहर खा लो, उसे फर्क नहीं पड़ता, तेरा बाप भी जहर खा ले, लेकिन वो उसको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं तो जहर वहर मत खाओ, आप लोग अपनी जिंदगी जियो। उनको समझा ही सकते हैं, नहीं समझ में आए तो क्या। अभी सावन का महीना आएगा कुछ समय बाद, तो हम लोग जैसे दूध चढ़ाते हैं शिवलिंग पे। ठीक है। कई लोग उस समय में ज्ञान देते हैं कि दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, दूध तो पशु पक्षियों को खिलाना चाहिए या बाहर दान करना चाहिए। तो ऐसे में उन लोगों को क्या उत्तर दिया जाए कि हम दूध क्यों चढ़ाते हैं? सावन के महीने में दूध इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि जो आयुर्वेद है, जो खाने का सिद्धांत है, कहते हैं सावन में दूध नहीं पीना चाहिए। सावन में हम सबको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। क्वार करेला कार्तिक दही, मरहो ने तो परहो सही, ये पुरानी बात है। लोग कहते हैं गरीबों में बांट दो। भाई साहब ठीक है, गरीबों में भी बांटना चाहिए दूध। गरीबों, गौरी गोपाल में तो देखो खीर बंटती है, संतों को भक्तों को जब बंटती है, सबको बंटती, 24 घंटे भोजन बंट रहा। हम सबको भोजन भी बांटें, गरीबों की भी सेवा करें और शिव जी पर गिलास भर दूध चढ़ाएं तो क्या दिक्कत है? लोग कहते हैं गरीबों में बांटो, बोले पैसा बर्बाद हो रहा है दूध शंकर जी पे चढ़ाने से। उन मूर्खों से कहो कि जो तुम 50 रुपए की दारू पी रहे हो, 100 रुपए की दारू पी रहे हो, ये पैसे की बर्बादी नहीं है। ये दारू पीने से तो तुम्हारी सेहत भी बिगड़ रही है, परिवार भी बिगड़ रहा है, बच्चे भी अनाथ हो रहे हैं, पत्नी भी परेशान है, माँ भी परेशान है। शराब पीने से कितने लोगों का घर बिगड़ गया, लेकिन आज भी बॉलीवुड शराब का प्रचार करती है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो शराब को प्रमोट ये लोग कर रहे हैं। और दूध शंकर जी पे चढ़ाओ, हमारी श्रद्धा है, 5 रुपए का दूध चढ़ा दिया। अब लोगों से ये कहो कि तुम शराब जो पीते हो वो पैसा गरीबों में क्यों नहीं बांटते? सही है।
जो मूवी देखने में 300 की टिकट कटाते हो, वो मूवी का 300 का पैसा बचा के गरीबों में क्यों नहीं बांटते? क्या जरूरत है मूवियाँ देखने की? गरीबों की सेवा करो। एक मूवी बनाने में 1000 करोड़ रुपया खर्च होता है, हाँ या ना? तो भाई पूछो कि भाई 100 करोड़ 500 करोड़ मूवी बनाने में क्यों खर्च करते हो? वो सारा 200 करोड़ की यूनिवर्सिटी बनाओ और गरीब बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ। तब उन्हें समझ नहीं आती, गरीबों की याद तब नहीं आती। शंकर जी पे 10 रुपया का दूध चढ़ा रहे हैं तो गरीबों की याद आ रही है। आप लोग भी मत देखा करो पिक्चर, क्या जरूरत है? इनके सबके भूत उतर जाएंगे। ये लोग पिक्चर बनाते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं और बाद में बेचते क्या है? दाने दाने में केसर का दम, गुटखा बेच रहे हैं। अब बताओ, दूध शंकर जी पे दूध चढ़ाने से पैसा वेस्ट हो रहा है, ऐसा बॉलीवुड के लोग कहते हैं, तो वो लोग गुटखा बेचने से लोगों का पैसा वेस्ट नहीं हो रहा? गुटखा खाने वाला पैसा वेस्ट कर रहा है, सड़कें खराब कर रहा है थूक करके, कैंसर अलग हो रहा है। मतलब गुटखा खाने की इजाजत है, शंकर जी पे दूध चढ़ाने की इजाजत नहीं है। ये दोगलापन कैसा है भाई? ऐसे मूर्खों को मिर्ची के धुआं की जरूरत है। उल्टा लटकाओ, कस के मिर्ची का धुआं दो। आप बताइए, शंकर जी पे दूध चढ़ाना ज्यादा हानिकारक है कि गुटखा खाना ज्यादा हानिकारक है? गुटखा खाना। तो आज तक किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि जो पैसा गुटखा में बर्बाद करते हो वो गरीबों में बांट दो, जो पैसा शराब में बर्बाद करते हो वो गरीबों में बांट दो? ऐसा किसी से सुना आज तक? बोलो। शंकर जी का दूध ही सबकी आंखों में खटकता है, जबकि दूध तो गाय रोज देती है, दूध से किसी का कोई नुकसान नहीं। लेकिन मुद्दे की बात किसी को नहीं करना, सबको सनातन को टारगेट करना। इसलिए गलत गलत मूवियां बना के आप लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। गुरुजी, मैं 12 साल से बहुत परेशान हूँ। किससे? अपने मन से। अच्छा। मेरे बच्चे, मेरे पति मुझसे परेशान है, दवा करा के थक गई, दुआ करा के आराम नहीं हो रहा है, तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर, तो मछली थी आप पिछले जन्म में। गुरुजी, हमारा ये सवाल है कि जैसे हम घर से आते हैं तब पत्नी से नहीं बताते हैं या घर से चोरी छिपे आते हैं? क्यों पत्नी से बताते क्यों नहीं? बताते मतलब है कि थोड़ा सा आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है कि उनको भी हम लेके आए, तो हम तो जैसे अच्छा, पत्नी को लाना ना पड़े इसलिए बताते नहीं है? जी। तो फिर जब आप आ गए तब तो बताते हो कि हम वृंदावन आ गए, तब फिर डांट पड़ती है कि नहीं? तब कहती अकेले चले गए, तब का ऐसा नहीं होता कि मैं चोरी से आ रहा हूँ तो कोई अपराध हमसे बन जा रहा है। नहीं तो आप पत्नी को क्यों नहीं ला पाते? थोड़ी सी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है सर गुरुजी, तो इसलिए। क्या आर्थिक स्थिति क्या है? मतलब खर्चा कितना आता है लाने में? जैसे हम आपके चालू चले आते हैं, रिजर्वेशन नहीं रहता है। अच्छा, रिजर्वेशन नहीं कराते, तो रिजर्वेशन में कितना लगता है? और कभी कराया नहीं, इसलिए आइडिया नहीं है मुझे। तो अगली बार पत्नी को भी लेके आना और रिजर्वेशन का पैसा हम आपको देंगे, पत्नी का, ठीक है? आप अपना वाला तो आ ही जाओगे हर बार की तरह, पर पत्नी को लाने का पैसा हमसे ले लेना, ठीक है? ताकि पत्नी को भी एक बार धाम का दर्शन कराओ। मैं तो आई है एक बार दो बार आ चुकी है। यदि पैसे के अभाव में ना लाते हैं तो पैसे हमसे ले लिया करो, ठीक है? ठीक है। रिजर्वेशन का। जैसे हमसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा है? नहीं, अपराध नहीं है, अपराध नहीं है, पर अगली बार साथ में आइएगा, ठीक। इसलिए आपको हमने ये बात इसलिए कही कि आपको पैसे, टिकट कटाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए आपने नहीं लाया। जी। यही बात थी। जी। तो वो पैसे ले लीजिए ना। अब यहाँ आने के बाद भी तो बहुत खर्च हो जाता है ना, इसलिए मुझे लगता है कोई बात नहीं, यहाँ आने के बाद क्या खर्चा है? गौरी गोपाल जी की रसोई जिंदाबाद है, यहीं सो जाना, यहीं खाना, यहीं रहना और दर्शन करके प्रेम से भगवत धाम की दर्शन करके घर चले जाना। क्या खर्चा है? मेरा प्रश्न ये है कि मैं सभी की सेवा करती हूँ, ध्यान रखती हूँ, फिर भी ऐसे टेंशन में आ जाती हूँ। क्या टेंशन है आपको बताओ? ऐसे जैसे सास माता उसकी भी सेवा करती हूँ, फिर भी ऐसे ही रखते हैं हमें। कौन? पति? नहीं, सास। सास में क्या दिक्कत है? वो बस अलग रखती है, पास में नहीं रखना चाहती है। आपको पास में नहीं लगती तो आप बुलाया करो कि आप आ जाओ। आप अलग रहती हैं? बुलाती हूँ, आते हैं उनके घर में, फिर भी वो ऐसे बोलते हैं कि हमारा घर है, आप रह रहे हो यहाँ पे। तो कितने भाई हैं आपके पति? 2। तो आपका अपना खुद का घर नहीं है? नहीं। तो सास अपने घर में आपको नहीं रहने देती? नहीं देते हैं, लेकिन अपनी बेटियों के लेके साथ में आ जाती हैं, फिर बोलती हैं सब बातें। तो आपके पति काम करते हैं? करते हैं। तो पति से बोलो काम करो, मेहनत करो और अपने लिए घर बना लो एक आप लोग। वो कहते हैं माँ जब तक रहेंगे ना उसके मर्जी के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर पतियों को समझना चाहिए, आपका अपना परिवार है, आप अपना कमाओ, अपने लिए घर बनाओ, बना लो, प्रॉपर्टी है बनी रहेगी, आपकी काम आएगी। ऐसी सोच रखना चाहिए कि माँ बाप का है वो भी ठीक है, आप भी बनाओ अपने लिए। मैं गुरुजी उनको ऐसे बोलती हूँ कि हम भी तो आपके हैं, फिर ऐसा व्यवहार क्यों रखते हो? अपनी बेटी के साथ ऐसे रखते हो, मेरे साथ क्यों रखते हो? हम 2 देवरानी जेठानी है, दोनों के साथ ऐसे रखते हैं। ऐसे कहते हैं मेरा घर है, मैंने बनाया है, ये है वो, ऐसे करती है, तो हम टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन आते हैं तब भी मैं पूछती हूँ कि माँ क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या करोगे? वो सास ससुर का तो घर है ही ना, तो वो कहते होंगे कि ये घर हमारा है, ठीक है। आप लोग अपने लिए मेहनत, देखो ऐसा है वो घर उनका है, वो ठीक कह रहे हैं कि उनका है, आप सेवा कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, करते रहिए।
परंतु आप लोग अपनी मेहनत से अपने लिए घर बना लो ना, मेहनत करिए। कितना पैसा कमाते हैं पति आपके? पैसे खूब कमाते हैं। तो घर बना लो एक। वो माँ की मर्जी के बगैर नहीं बनाते। कितने भाई हैं पति? 2। दोनों साथ में काम करते हैं? हाँ, दोनों साथ में। तो दोनों अपने अपने लिए बना लें, प्रॉपर्टी है, बनती रहेगी, काम आएगी। वो रहेंगे तब तक नहीं बनाएंगे, उनकी बहनें भी नहीं बनाने देंगे। क्यों? बस कहते तो हैं बहनों की शादी नहीं हुई? हो गई ना, तो तीनों की 3 ननद हैं, तीनों की हो गई तो शादी। तीनों ससुराल में नहीं रहती? एक रहती है माँ के पास, 2 ससुराल में रहती है। तो माँ के पास क्यों रहती है? उनके पति से बनती नहीं है। ले, पति से बनती नहीं है और यहाँ भाभी भौजाई की बनने दे नहीं रही है, भाई भौजाई की। बड़ी समस्या है ये। ननदों का भी अपना घर छोड़ के मायके में पड़े रहना, ये भी बहुत गलत है। यदि ननद मायके में पड़ी है, कुछ ननद तो अच्छी हैं, बाकी तो फिर लड़ाई कराती ही रहती हैं। सबके लिए नहीं है ये बात, कुछ लोगों के लिए है। तो आप लोग चलो, उन पति को समझाया ही जा सकता है कि भाई आप लोग सेल्फ डिपेंड बनिए, कमाओ। गुरुजी वो नहीं समझे, उसके लिए क्या करना चाहिए वो हमारे पास लाओ, हम समझाएंगे। गुरुजी, मैं दिल से एक सच्ची बात ये कहना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आपके धाम पे हूँ, आपके सामने हूँ। मैं 12 दिन से परिक्रमा में हूँ, दर्शन कर रही हूँ, सारे प्यारे राधे गोविंद के, संतों के, सबके समाधि के दर्शन के बाद मुझे आपके दर्शन हुए। मतलब जो तपस्या की उसके बाद मुझे फल ये मिला कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। गुरुजी ये सत्य है, इसमें बिल्कुल भी छल कपट आप नहीं मानिए। गुरुजी एक बात यह है कि मैं कलाकार रही हूँ 15-20 साल से। मैंने एक्टिंग की सीरियल मूवीज में, गुलाब गैंग, माधुरी दीक्षित जी, जूही चावला जी के साथ काफी भागवत सीरियल करे, दुर्गा, साईं बाबा, जय श्री कृष्ण, स्टार प्लस पे भी काफी भूमिकाएं निभाई। तो क्या रोल था आपका, क्या अभिनय था? मैं साईं बाबा में तात्या की वाइफ बनी थी गुरुजी। अच्छा। शारदा था जो बाबा की सेवा में रहती थी, साईं बाबा की सेवा में। और जय श्री कृष्णा में साध्वी बनी थी, राधा माँ को कृष्णा जी से कैसे मिलाना है उसके ऊपर कुछ उपदेश वगैरह इस प्रकार से। और मैंने अपना काम बड़े मन से किया गुरुजी जी। अब आज इस स्थिति में हूँ गुरुजी, मैं 40 साल की हूँ। मैं आपकी सेवा में दिल से सच में आना चाहती हूँ, गौ सेवा में जितना मुझसे बने। अब मुझे वृंदावन नहीं छोड़ना गुरुजी। पति कहाँ है? ये रे साथ में है, कृष्णा है गुरुजी इनका नाम। तो पति क्या करते हैं? राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, मैं गारमेंट्स का एक्सपोर्ट का काम है, उसके अंदर मेरे सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम है। तो फिर पति अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, आप बात करो। पति अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप काम करते हुए धाम में आना जाना बनाए रखिएगा। गुरुजी मैंने कई बार ये विचार बना लिया। ये लड्डू गोपाल हुआ आपकी कृपा से, लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से। गणेश, इसका नाम गणेश है गुरुजी। जी जी। राधे राधे। राधे राधे। तो इसके होने के बाद गुरुजी मेरे वृंदावन आना बन रहा है। इसके अच्छा, होने के बाद अब मेरा गुरुजी मन नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरुजी, मुझे मत जाने देना। क्या सेवा करूं ये बताइए। मुझे यहाँ से मत जाने दीजिए गुरुजी, परिवार सहित। तो मत जाइए, मत जाइए। कौन भगा रहा? बस मत जाइए, रही धाम में। बोलो गुरुजी महाराज की जय। बस यही है गुरुजी। सुखी रहिए, धाम का वास राधा रानी आपको प्रदान करें, खुश रहिए। आजकल लोगों में पेशेंस बहुत कम होते जा रहा है, बहुत जल्दी एग्रेसिव होना। और कोई भी लड़ाई झगड़े अगर किसी परिवार में होते हैं तो लास्ट में हमें यही समझ में आता है कि कोई बात ऐसी थी नहीं कि इतने झगड़े हो गए। तो उससे उन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज के युग में सहनशीलता की बहुत कमी है, ठीक है? क्यों कमी है? सहनशील क्यों नहीं है? क्योंकि सब लोग सेल्फ डिपेंड हैं। सबको लगता है कि जरूरत ही नहीं है हम क्यों तुम्हारी बातें सुने और क्यों आपकी बात सहें। जबकि आप कितने भी आत्मनिर्भर हो जाइए, पर रिश्तों में सहन करना ही पड़ता है। और मैं आपसे एक बात और कहूं आपके माध्यम से कि आप अपने आप में कितने भी सेल्फ डिपेंड बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, पर परिवार में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश मत करिए। पुत्र वही अच्छा है जो पिता पर निर्भर हो, पिता वही अच्छा है जो पुत्र पर निर्भर हो, पत्नी वही अच्छी है जो पति पर निर्भर हो, और पति वही अच्छा है जो पत्नी पर निर्भर हो। जब निर्भरता एक दूसरे पर आएगी तो परस्पर प्रेम बढ़ेगा। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पिता के सिवा आपका कोई नहीं है, या जब आपको ये पता चल जाएगा कि पिताजी तो आपके अतिरिक्त किसी को जानते नहीं, किसी के भरोसे नहीं, तो आप उनकी फिक्र करोगे ज्यादा। लेकिन जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा बाप तो सेल्फ डिपेंड है, उसे तो मेरी जरूरत ही नहीं है, तो फिर आप अपने पिता को समय नहीं दोगे। लेकिन आपको ये, जैसे छोटा बच्चा सेल्फ डिपेंड नहीं होता, वो माँ बाप के आश्रित होता है, इसलिए उसे ज्यादा प्यार मिलता है। लेकिन वही बच्चा जिस दिन सेल्फ डिपेंड हो जाता है, उसे प्यार मिलना कम हो जाता है। तो आत्मनिर्भरता संसार में तो हो कि मैं कमा खा रहा हूं, ये आत्मनिर्भरता तो अच्छी है, पर परिवार में आत्मनिर्भरता नहीं होनी चाहिए। पत्नी पति पर निर्भर हो और पति पत्नी पर, इससे क्या होगा? एक दूसरे का प्रेम बना रहेगा। अब सब लोग कहते हैं कि हमें आपकी जरूरत ही नहीं है,
जब पत्नी कहेगी मैं आत्मनिर्भर हूं तो फिर वो आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेगी? जी बिल्कुल सही बात। और पति को लगेगा जब मैं सेल्फ डिपेंड हूं, आत्मनिर्भर हूं, तो मैं पत्नी की रिस्पेक्ट क्यों करूं? इसलिए रिश्तों में निर्भरता नहीं चाहिए। ये गलत वे पर चले गए लोग। आत्मनिर्भरता के चक्कर में वो इतने निर्भर हो गए कि अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं। स्त्री को भी पुरुष की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं पर पारिवारिक मामले में नहीं। पारिवारिक जरूरत नहीं है। आप आर्थिक रूप से सेल्फ डिपेंड बनिए, आप मजबूत बनिए आर्थिक रूप से, जी जी, मानसिक रूप से भी मजबूत रहिए, पर पारिवारिक रूप से मुझे लगता है कि निर्भरता चाहिए ही चाहिए। जब तक माँ बाप बच्चों पर निर्भर थे तो बच्चों ने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजा, और जहां सेल्फ डिपेंड की बातें स्टार्ट हो गई तो लोगों को लगा तो ये तो अपना सब कर लेंगे, इन्हें जरूरत ही नहीं हमारी। सही बात है। समाज में कहीं ना कहीं गलती सब कर रहे हैं। रिश्तों को समझने में, रिश्तों को चलाने में बड़ी गलतियां हो रही हैं। इसलिए परिवार चलाने की कला सीख लो तो खुश रहोगे, वरना रोते रोते चलेगी। धन्यवाद गुरु जी। सवाल मेरा ये था कि निंदा समझ में नहीं आती, निंदा किसे कहते हैं? मतलब निंदक नियरे राखिए। निंदा जैसे कोई आपको कह दे तुम बहुत मोटी हो, अगर मैं हूँ तो ये निंदा हो गई? नहीं, ये निंदा नहीं है। हाँ, बस आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं, जैसे चोर को चोर कह दिया तो ये निंदा नहीं है। हाँ। लेकिन चोर, जैसे कोई व्यक्ति चोर नहीं है और उसे आपने चोर कह दिया तो ये निंदा है। चोर को चोर कहना निंदा नहीं है, पर जो चोर नहीं है उसे चोर कहना निंदा है। जो गलत है उसे गलत कहना निंदा नहीं है, लेकिन जो गलत नहीं है उसे गलत कहना निंदा है। ये जैसे हम कहीं गए किसी के घर तो वहाँ की सारी बातें बता रहे हैं यहाँ। अब जैसे आपके बारे में, जैसे आपके बारे में कोई आपके रिश्तेदार या पड़ोसन उल्टा सीधा कहे, अरे वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, व्यर्थ में, मतलब जबकि आप ऐसे हैं नहीं, पर फिर भी आपके बारे में कुछ भी तोड़ मरोड़ के बोलना, ये निंदा है। समय किसी के बारे में बात करना और व्यर्थ की बातें, ये सब कुछ निंदा है। मतलब वो निंदा है जो हम उसके मुंह पे नहीं कह सकते। ऐसा है कि जैसे आप गलत हैं किसी क्षेत्र में, आपने ये बात गलत कही तो हमने कह दिया कि देखो आपने यहाँ गलती की, हमने आपके मुंह पे गलती कह दी। जैसे ये बच्चा गलत है, हमने कह दिया बेटा तुम यहाँ पर गलत हो, तो गलत को गलत कह देना ये निंदा नहीं है, ये तो आपने उसका भला किया। वही बात हम जैसे किसी उससे न कहें दूसरे से कहते हैं तो वो निंदा है ना। हाँ, अब जैसे मैं गलत हूँ और आप डायरेक्ट मेरे से कहो कि महाराज जी आप यहाँ पर गलत हैं, इसे ठीक कर लीजिए, तो आपने मेरे सामने मेरे से कहा, मतलब आप मेरे शुभ चिंतक हैं कि आप मेरी गलतियां सुधारना चाहते हैं। लेकिन आप मेरी गलती किसी और से कहें, अरे अनिरुद्धाचार्य जी ने तो ये गलती की, तो वो निंदा हो जाएगी। जैसे आपकी बेटी को भोजन बनाना नहीं आता तो आपको बोलते बेटा भोजन सीख लो बनाना, आप 10 बार सिखाती हो, नहीं आता तो बताती हो, है ना, उसे कहती हो तेरे को नहीं आता, ये निंदा नहीं है। लेकिन आप दुनिया से कहो कि भाई उसकी देखो हमारी बहू को तो रोटी बनाना नहीं आता, नहीं आता तो सिखाओ। नहीं, जैसे किसी के घर गए हम तो वहाँ जो भी कुछ हुआ हम उनके मुंह पे तो कह नहीं सकते कि उन्होंने हमें चाय नहीं दी, चाय की नहीं पूछी, पानी, मतलब तो अच्छा, यही बात हम घर पे आके किसी और से कह रहे हैं। किसी के घर जाया करो तो अपनी पूंछ में आग लगा के जाया करो। हनुमान जी लंका गए तो पूंछ में क्या लगा ली? ये आपने क्या बोला, हमें चाय को नहीं पूछा, हमें बैठने को नहीं पूछा। किसी के घर गए हैं तो जाओ अपना व्यवहार दो लो और चले आओ। चाय पूछा नहीं पूछा, मतलब ये बात किसी से ना कहें हम। क्यों कहना है किसी के बारे में, क्यों कहना? तुमने हमें चाय नहीं दी, ये भी कोई कहने की बात है? वो ऐसा किया, वैसा पूछा, किया, हमें उसने पूछा नहीं, हमें इसने पूछा नहीं। अपनी पूंछ में जल्दी से आग लगा लो, ये पूंछ अच्छी नहीं है, ये पूंछ नुकसान करती है। इसलिए किसी के बारे में किसी से क्यों कहना? समझ में आ गया गुरुजी। मैं वंदे भारत चलाता हूँ। वंदे भारत आप चलाते हैं? इलाहाबाद से दिल्ली लेके जाता हूँ। अच्छा सर, 130 की स्पीड से चलती है। 130 की स्पीड से? हाँ। तो अच्छे से चलाना। 1200 आदमी बैठते हैं उसमें। तो चलाते समय मोबाइल तो नहीं चलाते? नहीं, प्रतिबंधित है। तो अच्छा, उसमें ब्रेक व्रेक होता है कि नहीं? बहुत ब्रेक होता है सर। 1200 लोग बैठे रहते हैं, हम लोग के सहारे रहते हैं। बिल्कुल अच्छे से चलाना। हाँ सर, कोहरे में थोड़ा सा दिक्कत होती है, कुछ दिखता नहीं है। तो फिर बिना देखे कैसे चलती है गाड़ी? सिग्नल के भरोसे चलते हैं, सिग्नल देखते हैं। सिग्नल के भरोसे उसी में। अच्छा ये बताइए, जो रेलवे ट्रैक होता है, हाँ जी, पटरी होती है, उन्हें चेक करता रहता है कोई कि नहीं बीच से कोई काट के भाग जाए? नहीं सर, स्टाफ लगे रहते हैं, सब आरपीएफ रहती है, इंजीनियरिंग विभाग रहता है, सब फुट प्लेटिंग करता रहता है। कई बार ना कोई काट के भाग गए आतंकवादी तो? ऐसा बहुत कम ही हो सकता है, क्योंकि हमेशा स्टाफ लगा रहता है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो चाहे जंगलों में हो चाहे कहीं भी स्टाफ रहता है? पूरा स्टाफ, सब वर्क सबका अलग अलग है, सब उस पे वर्क करता रहता है। मतलब वो पटरी चेक करते रहते हैं? यस यस यस, हमेशा कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। यस यस। कहीं कोई स्क्रू ढीला चल रहा है तो उसको भी टाइट करते हैं? टाइट करता रहता है, स्टाफ लगा रहता है, उसी सहारे पे हमारा इंडियन रेलवे चलती है। देखो रेलवे जो पटरी होती है, ट्रैक होता है, उसे भी देखना पड़ता है, नहीं कोई बीच से आरी से काट के चला जाए तो ले ट्रेन तो गई।
गुरुजी, मोक्ष और भगवत प्राप्ति में क्या अंतर है और हमें इनमें से किस पे ध्यान देना चाहिए? मोक्ष और भगवत प्राप्ति क्या अंतर है? जी। भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद मोक्ष की भी कामना नहीं रह जाती। जी। भगवान का भक्त न अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भगवान का भक्त मोक्ष भी तो नहीं चाहता। चाहता? नहीं चाहता। आप कहते हैं भगवत प्राप्ति और मोक्ष में क्या अंतर है? अंतर केवल इतना है कि भगवान को पा लेने के बाद मोक्ष भी तुच्छ सा लगने लग जाता है, भगवत प्रेम प्राप्त कर लेने के बाद। इसलिए मोक्ष बहुत छोटी चीज है और भगवान को पा लेना प्रेम के द्वारा ये बहुत बड़ी चीज है। भगवान की प्राप्ति में ऐसे करोड़ों मोक्ष वारी वारी जाएं तो मोक्ष की कोई वैल्यू नहीं है। किसके आगे? तो हमें भगवत प्राप्ति के आगे। अब बोलो आगे। मैं भगवत प्राप्ति करने के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? भगवत प्राप्ति के लिए पहला है सत्संग। सत्संग करेंगे तो भगवान से प्रेम होगा। जी। प्रेम होगा तो भक्ति होगी और भगवान भक्ति के ही अधीन होते हैं। अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्री ध्वजा। तो भगवान किसके अधीन होते हैं? भक्ति। भक्त के। और भक्त कैसे? भक्ति कहाँ से आती है? बिनु सत भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिलती। तो मूल सत्संग करो, भगवत चर्चा सुनो, नाम जप करो और अच्छे कर्म करते हुए पैसे कमाओ। उस पैसे को सही जगह खर्च करो। गुरुजी राधे राधे जी। आपको मेरा प्रणाम और आपको धन्यवाद भी। धन्यवाद किस बात का? धन्यवाद गुरुजी मेरा इस बात का है क्योंकि कल मैं रात में 2 बजे आया, मुझे भोजन कहीं नहीं मिला और मुझे 100% उम्मीद थी कि मुझे भोजन यहीं मिलेगा और वो यही हुआ। मुझे उम्मीद ये नहीं, मुझे कहीं वाकई भोजन नहीं मिला। मैं कहीं ना पूछ करके मैं सीधे यहीं आया क्योंकि मुझे पता है भोजन मुझे यहीं मिलना है और मैंने अच्छे से खाया। उसके लिए आपको धन्यवाद। तो गौरी गोपाल में रात को 2 बजे भी आपको भरपेट बिल्कुल गुरुजी। ठीक, धन्यवाद जी। और मेरा प्रश्न ये है, गौरी गोपाल जी की रसोई 24 घंटे चलती है, ये इस बात का प्रमाण है। और मैं यही लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को भोजन कहीं नहीं मिलता है तो वो निसंकोच गौरी गोपाल आश्रम में 24 आवर्स कभी भी आ सकता है। आश्चर्य क्या, बात क्या, रहा क्या और खाना क्या? आश्चर्य क्या है? हाँ, आश्चर्य ये है कि सबको पता है कि एक रत्ती साथ नहीं जाना, सबको मरना है, फिर भी वह जीते जी संसार में उलझा है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। सबको पता है कि एक रत्ती नहीं जाएगा, फिर भी मर रहा है जगत में, मार रहा है पैसे के लिए। यही आश्चर्य है। और क्या है? बात क्या? बादशाह। बादशाह क्या है? कौन है? कौन है ये? चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहनशाह। वही है बादशाह जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसकी इच्छाओं पर कंट्रोल है, जिसने अपने को जीत लिया, वही बादशाह है। खुद को जीत लिया, जितेंद्रिय। रहा क्या? रहा क्या? रहा क्या? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का कुछ नहीं रहा। रहा तो केवल भगवान का नाम, सारी जिंदगी कमाने वाला, हाय हाय करने वाला। जब चिता पर लेटा, अर्थी पर लेटा और जब अर्थी चली तो रहा क्या? राम नाम सत्य ही रहा। क्या रहा? राम नाम सत्य रहा। गरुड़ पुराण के अनुसार मुंडन कराना आवश्यक है। अगर आपके सनातन धर्म में अगर किसी परिवार में अगर कोई किसी का निधन हो गया, लेकिन हम कृपालु जी महाराज से लेकर के आप तक देख रहे हैं कि कभी मुंडन कराते नहीं देखा हम लोग। हमारे परिवार में अभी किसी की मृत्यु नहीं हुई। तुम यही चाहते हो कोई मर जाए? नहीं, ऐसा नहीं गुरुदेव, लेकिन अन्य लोगों को भी हमने नहीं देखा। हमारे परिवार में ठाकुर जी भगवान की कृपा से हमारे परिवार में हमारे दादाजी की मृत्यु हुई थी जब हम छोटे थे। उसके बाद भगवान की कृपा से अभी किसी की मृत्यु नहीं हुई। आप यही जपते हो कब कोई मरे? नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं है। हम देखे हैं कि मुंडन नहीं कोई किसी कथावाचक को कराते हुए। जब कोई मरेगा तब ना मुंडन कराएंगे जी। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आपके सब परिवार सकुशल रहें। फिर लेकिन आप तो ये चाह रहे हैं कि मुंडन हो। चाह नहीं रहे,
ये जानना चाह रहे थे कि सूतक लगता है कि नहीं। अगर सूतक लगता है तो किन्हीं को मुंडन कराते हुए हमने नहीं देखा। भाई आदमी आपके घर में रोज कोई मरता है? नहीं तो साल में एक बार मरता होगा? नहीं। 6 महीने में? नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं होता है। 5 साल 10 साल? 5 साल 10 साल 20 साल। हाँ। तो आप हमें कब से जान रहे हो? हम 17-18 से। 17-18 से हमारे को जान रहे हो? 17-18 से अभी कितना साल हुआ? 7-8 साल। तो क्या आप ये चाहे तो 8 साल में कोई मर जाए? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब ये सोच रहे हैं कब कोई मरे, कब कोई मरे। 8 साल से आप हमें जान रहे हो और ये चाह लिए गुरु जी आप ही को नहीं देखे हैं ना, और लोगों को भी तो देखे। अरे तो नाम तो हमारा ले रहे हो आप, तो काहे ऐसा सोचना है तुम्हें? तुम इस सोच का ठेका आपने ले रखा है। ऐसा नहीं, हम देखे हैं इसलिए हमारे मन में शंका हुई है कि सूतक लगता है कि किसी के यहाँ कोई मरेगा तो मुंडन कराएगा, वो सूतक होगा, सबका होता है जी। हाँ। और दूसरा है कि हम आपके हाथों से माला चाहते हैं, माला मीन्स गर्दन में माला चाहते हैं आपसे, गुरु मंत्र चाहते हैं, ले लेना, दीक्षा लेना चाहते हैं। ले लेना। कितने बजे गुरुदेव? सुबह 8 बजे होती है दीक्षा जी। श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे कि आज का युग संवैधानिक युग माना जाता है, परंतु उनके नियमों का पालन उस तरीके से नहीं हो पाता जैसे कि हमें संविधान में बताया जाता है कि हमारे मूल अधिकार होते हैं, पर उनका पालन नहीं किया जाता मेरे हिसाब से। तो ऐसा मेरे को मानना आता है। पर जैसे कि पहले के युग में था कि संविधान ना होते हुए भी उनके नियमों का पालन किया जाता, वो कैसे किया जाता था? पहले लोग झूठ बोलते ही नहीं थे भाई, समझते थे झूठ बोलना पाप है। क्यों पाप करें? चोरी करने को पाप समझते थे। आजकल ये पाप का डर खत्म हो गया, आदमी हो गया है बेईमान। तो बेईमान व्यक्ति वो संविधान में भी बेईमानी करने के तौर तरीके ढूंढ लेता है। पहले का व्यक्ति जब तक धर्म नहीं होगा जीवन में तब तक व्यक्ति सदाचारी नहीं होगा। धर्म ही सबसे बड़ा संविधान था। सोचो भारत में कोई अन्याय ना करता तो जजों की जरूरत ही ना पड़ती, फिर एडवोकेट की जरूरत ही ना पड़ती। वो तो अन्याय बढ़ा, तो अब आजकल का कानून तो अन्याय और बढ़ाते ही चला जा रहा है। अब तो कानून में एक चीज और जुड़ गई है, आप लिव इन में रह सकते हैं पराई औरत के संग, पराई पुरुष के संग। तो ये अन्याय है कि न्याय है? अन्याय है गुरुदेव। तो संविधान तो अन्याय से चल रहा है, उसमें न्याय कहाँ है? संविधानिक पद पर बैठे लोग 10-10 साल लग जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं, न्याय नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता। अब जब न्याय मिलता ही नहीं तो ऐसे न्यायिक व्यवस्था का अर्थ क्या है जहां न्याय मिल ही नहीं रहा है? कई लोग मर जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता। जैसे लड़की के साथ बलात्कार हुआ, वो बेचारी सिद्ध नहीं कर पाती कि मेरा बलात्कार हुआ है, बलात्कारी बेगुनाह हो जाते हैं और लड़की पर दुनिया आरोप लगा देती है कि तुम ही गलत रही होंगी। और बलात्कारी कितने हैं जो बाइज्जत बरी हो गए। ये देश का कानून है गुरुदेव। ऐसे एक और केस था जिसके बारे में आपको पता होगा कि वो नाबालिग था, तो इसलिए कानून में ऐसा कोई संशोधन ही नहीं था, तो उसको 18 साल से कम था तो उसको छोड़ दिया गया। तो इसमें सर उसमें तो बलात्कार करने के लिए वो पूरा बालिग था और सजा पाने के लिए वो नाबालिग हो गया। एक बलात्कार हुआ था दिल्ली में जहां उसके गुप्तांगों में सरिया डाल दिया था। क्या नाम था उस लड़की का? निर्भया। उसमें एक नाबालिग था और जबकि उसी ने उसके गुप्तांगों में सरिया डाला था। तो जब उसको इतनी क्रूरता करने की इजाजत थी, बलात्कार करने की इजाजत थी, तो फिर फांसी के समय वो नाबालिग क्यों हो गया भाई साहब? न्याय तो न्याय, यही तो है अन्याय। उस लड़की को न्याय कहां मिला आज तक? यही तो अन्याय है, यही अन्याय है बेटा। और ये जो भारत का कानून है ये न्याय तो देता ही नहीं, अन्याय है। भारत के कानून में पट्टी बंधी है, तराजू लेके नहीं खड़ा एक आदमी, वो पट्टी अंधा कानून। भाई अंधे की जरूरत, अंधा धृतराष्ट्र था, अब इस देखने वाली समाज को अंधा कानून क्यों थोप रहे हो भाई? आंख वाला कानून लाओ जो न्याय करे। बलात्कारियों को फांसी हो, चौराहे पे हो, क्या हो? और चौराहे पे हो, चौराहे पे फांसी हो और उनके शरीर को कुत्तों पे डाला जाए, कुत्ते खाएं, ताकि दुनिया डरे कि ये करेंगे तो ये होगा। जी मैं बंगाल से आया हूँ। मैं एक पिक्चर ड्राइंग किए थे, तो गौ माता के लिए मैं घर पैसा गुल्लक ठीक है, गुल्लक ले आया है, क्या मैं दे सकता हूँ? हाँ हाँ दे सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति देव मांस मछली ना खाए। उनको पहले जॉन्डिस हुआ, उसके बाद लीवर में मतलब प्रॉब्लम हो गया है, जो दिल्ली में इलाज चलता है। लेकिन हाँ, तो मांस ना खाएं, मांस मछली छोड़ते नहीं है। कहाँ है? यहीं पे है। बात कराओ पति से। जी हम लाए हैं कुछ, मतलब जैसे कि हम अपना। आप भी खाती हो? जी नहीं, बेटी भी नहीं खाती, हमारे घर में पति से बात करो। पति खड़े हो जाओ। हम चाहते हैं गुरुजी कि रोज गौ को मतलब कुछ हम खिलाए। क्या? गौ को मतलब रोटी खिलाए। हाँ, गाय को चारा भूसा जी, तो हम नहीं दे पाते हैं। दिया करो, अभी पति को माइक दो। इसके लिए हम लाए हैं, बैंक खोल कर दीजिए ना। क्या ला? रोटी लाई हो? जी मैं नहीं बैंक गोलप है ना, बैंक गोलप है ना,
हाँ। उसी में हम 10-10 रुपया 20 अच्छा। रुपया 5 रुपया जमा करके लाए हैं गुल्लक लाई हो जी कि गौदान में हम देंगे। चलो बात बहुत सुंदर, आपने गौ सेवा की। कहो राधे पति, राधे गुरुजी। कैसे हो जी बढ़िया। शराब पीते हो? नहीं गुरुजी। और मांस खाते हैं क्या खाना पसंद करते हो? गुरुजी। अंडा, मछली, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, सुअर, आदमी, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, क्या? मीट। माइक पास लो, छोड़ दो आप, बोलो क्या खाते हो? गुरुजी मीट खाते हैं। मीट कुत्ते का? नहीं गुरुजी, मुर्गे का। मुर्गे का। कुत्ता भी खाते हो? नहीं गुरुजी। सुअर? नहीं गुरुजी। गाय? नहीं। भैंस? नहीं गुरुजी। आदमी? नहीं गुरुजी। केवल मुर्गा? जी। और बकरा? पहले खाते थे, अब नहीं खाते। बकरा पहले, अब बकरे पे दया आ गई? नहीं। बकरी पे दया आई कि बकरे पे? डॉक्टर बोला कि नहीं, रेड मीट नहीं खाना है। अच्छा, तो डॉक्टर ने बोला कि बकरा खा सकते हैं, मुर्गा? जी। अच्छा, तो डॉक्टर और आप दोनों मिलके खाते होंगे फिर? बकरा खाना, मुर्गा खाना सही है? नहीं गुरुजी। किसी की हत्या क्यों करते हो भाई? नहीं। अपने स्वाद के लिए काहे मार डालते हो? अब नहीं खाएंगे गुरुजी। पक्का खाओ, माँ कसम नहीं खाओगे? ना, नहीं खाएंगे गुरुजी। क्या? मांस नहीं खाएंगे। मांस नहीं खाऊंगा, माँ कसम खा के बोलो। नहीं मांस नहीं खाऊंगा। माँ कसम? माँ कसम। माँ जिंदा है? ना, माँ मर चुके हैं। तो मरी हुई माँ की कसम खाई है, अब ना खाना? नहीं खाएंगे गुरुजी। हैं? जी। नहीं तो मैया सपने में आके मारेगी आपको। हैं? से पना दीजिएगा ना तो नहीं खाएंगे। हाँ। भगवान के भक्त है, लेकिन जुबान नहीं मानता है, इनके मन दिमाग चला जाता है। नहीं, अब कब मान जाएंगे, वो अच्छे हैं। जी। क्यों किसी की हत्या करना स्वाद के? नहीं खाएंगे गुरुजी। चलो अच्छा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं कानपुर से आया हूँ। जी जी, मेरा नाम है शगन जी। मेरी बीवी बच्चे जी 5 साल हो गए, चले गए हैं और आने को तैयार नहीं है। कहाँ चले गए? ससुराल। ससुराल? जी। कौन? पत्नी ससुराल चली गई? पत्नी और मेरी बेटी ससुराल? जी। तो आप कहाँ मायके चले गए? हाँ जी। ससुराल ही तो आती है पत्नी। सॉरी, मायके चली गई। तो पैसों की दिक्कत थी तो वो चली गई थी। तो आप पैसे नहीं कमाते थे? उस समय दिक्कत थी और अब वो आने को बिल्कुल तैयार नहीं। तो जब पैसे नहीं थे तो पत्नी ने साथ छोड़ दिया? जी, 8 साल साथ में रहे। तो अब पैसे आ गए आपके पास? जी, अब हैं, पैसे हैं, पहले भी थे। तो आप पत्नी को बताओ, दिखाओ कि हैं, देखिए हैं। नहीं आ रही है गुरुजी, 40 लाख रुपए मांग रही है। 40 लाख मांग रही है आने का? डिवोर्स लेने का। अरे लाई कितनी थी बाप के घर से? हम लोगों ने कुछ नहीं मांगा जी। मांगा कुछ? तुमने कुछ नहीं मांगा, वो 40 मांग रही है जी। और गुरुजी सब लोग खड़े हो गए मेरी घर में। मैंने अपने मम्मी पापा का साथ नहीं छोड़ा, तो मैं अभी तक खड़ा नहीं हो पाया। तो पत्नी साथ छोड़ने का 40 लाख मांग रही है। सोचिए, आजकल रिश्ता तोड़ने का भी पैसा है। अच्छा धंधा है, क्यों? 40 लाख में रिश्ता टूटता है, पहले फ्री में टूट जाता था। आगे जिंदगी कैसे जी जाए? सब लोग कहते हैं लिविंग में रहिए। समझाओ पत्नी को, लाओ बात करेंगे। क्यों तलाक लेना चाहती है? आपके पास पैसा नहीं है इसलिए? नहीं, वो पिताजी थोड़े गुस्से वाले हैं, इसलिए वो नहीं आना चाहते। पिता किसके? आपके? मेरे। तो आपके पिता ने भगा दिया उसको? उन्हीं के थोड़े वजह से चली गई। अरे तो अपने पिता को समझाओ कि बताओ, आपके गुस्से के कारण हमारी पत्नी भाग गई। नहीं मानते गुरुजी, इसीलिए परेशान हूँ। तो अभी भी गुस्सा करते हैं? हाँ जी, अब तो और करते। अरे तो पिताजी तो घर फोड़ाऊ हैं जी, 5 साल हो गए। पिताजी ने घर फोड़ दिया। और लिविंग में रहने की बात करते हैं कि उसको पैसे मत दो, 10-20 लाख में अगर सेटलमेंट होता है तो ठीक है, नहीं तो लिविंग में रह लो। वो मैं करना नहीं चाहता। पिताजी कह रहे हैं आपको कि लिविंग में रह लो? लिविंग में रह लो। और आपकी पत्नी को भगा दिए? जी। अरे 2 भाई हैं, बड़े के भी भाग गए। ये 1900 वाले पिताजी हैं कि 2000 वाले पिताजी हैं? पता नहीं गुरुजी। जीवन में मेरा बहुत परेशान चल रहा हूँ गुरुजी, और आपकी सेवा का मौका मिले तो जरूर करने को तैयार हूँ। पत्नी को ले आना मेरे पास एक बार। जी नहीं आ रही, अभी मैं उन्हीं के लिए आया हूँ, अलीगढ़ रहती हैं। अभी भारत के आम जापान गए थे,
तो जापान ने टेस्ट में फेल कर दिया तो भारत के आम वापस आ गए। भारत, जापान के लोगों ने कहा आपके आम आप ही खाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंजेक्शन लगा लगा के, हर चीज में दवाई डाल डाल के, उसकी जो नेचुरल टेस्ट है, नेचुरल उसके जो प्रोटीन विटामिन हैं वो सब नष्ट कर देते हैं। और जापान खान पान में समझौता नहीं करता, उसे कितना भी पैसा दो वो खान पान को ठीक रखता। हमारे भारत में सुना नहीं, लौकी में इंजेक्शन लगाया, रातों रात लौकी बढ़ गई, बाजार में बिक गई। हमारी सरकारें इस पर रोक नहीं लगाती। हमारे यहाँ मिलावटी दवाई है। जापान में क्या मजाल के कोई दवाई गलत दे सके, क्या मजाल के कोई फल गलत दे सके, वहां सब नेचुरल है। इसलिए भारत को भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। हमारे भारत में मिलावटी दूध मिलता है, मिलावटी दही मिलता है, मिलावटी मिठाइयां मिलती हैं, हाँ या ना? सोचिए, हम लोग मिलावटी घी, हमारे यहां शुद्ध घी नहीं मिलता। कितने ब्रांडेड घी पकड़े गए, पर पैसा देके वो बाजार में फिर भी बिक रहे हैं। सरकारें ध्यान नहीं देती, मिलावटी खा खा के हमारे देश की आयु 60 साल रह गई है। आज भारत का प्रत्येक व्यक्ति 60-70 में ही मर रहा है। मृत्यु की आज व्यक्ति की आयु क्या रह गई है भारत में? 60-70 के अंदर ही मर जाता है। और जापान में ये बता रहे हैं 115-120 साल नेचुरल है वहां। नेचुरल है। क्यों? खान पान बेहतर, वहां की गवर्नमेंट भ्रष्ट नहीं है, कोई भी चीज अलाउ नहीं करती खाने पीने की। हमारे यहाँ तो गलत चीजें भी बाजार में बिक रही हैं खाने की, कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ 60-70 में ही सब खत्म हो जाता है मामला। अब सोचिए कितना अंतर है। तो आप तो वहां का खान पान शुद्ध खाते हो, तो आप भी 100 पार करोगे। मैं घर में वो दाल पका कर खाता हूँ, हैं? घर में दाल पका कर खाता हूँ। दाल? हाँ। तो वहां दाल आल शुद्ध मिलती है? वो दाल तो अमेरिका से आता है, वही दाल पका कर खाता हूँ। जापान में कहीं से भी कुछ भी आएगा, पर वो अपना टेस्ट करता है, वो चेक करता है कि आपका वस्तु खाने पीने योग्य है, सही है तो लेगा, नहीं तो वापस कर देगा। अभी भारत के आम लौटा दिए जापान ने, नहीं लेंगे। हमारे यहाँ ही कुछ भी खाने की आज्ञा है, जापान में नहीं है। नहीं, ठीक है महाराज, नमस्ते, प्रणाम स्वीकार करिए। खुश रहिए, खुश रहिए।